मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जर्मनी के बैंक में कैशियर का काम करता था। आज वो अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वो हैंस वॉकलर की स्टोरी सुनाता है। ये बताता है कि हैंस एक बहुत बड़ा लॉकस्मिथ था जिसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खो दिया था और अपनी फैमिली की याद में उसने ऐसे लॉकर्स बनाए थे जो कि इस दुनिया के सबसे अनोखे लॉकर्स थे। हंस ने इन लॉकर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि अगर कोई जबरदस्ती इन लॉकर्स को खोलने की कोशिश करे तो लॉकर में रखा हुआ सामान खुद ब खुद जल जाए। अपना काम खत्म हो जाने पर हैंस ने खुद को उन 4 लॉकर्स में से एक में बंद कर लिया। अब बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी जब कोई भी उस लॉकर को खोल ना सका तो उन्होंने इस लॉकर को हैंस की समाधि समझकर समंदर के बीचों बीच ही दफना दिया। सेबेस्टर की कहानी के मुताबिक दुनिया में 3 लॉकर्स अभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन वो चौथा कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब सेबेस्टर की कहानी कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए वो वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और उसके पास रखे हुए एक लॉकर को खोलने की कोशिश करता है और देखते ही देखते सिर्फ 10 सेकंड में वो इस लॉकर को खोल लेता है। ये देखकर सेबेस्टर बहुत खुश होता है कि वो कितना टैलेंटेड है। अब वो तैयार होने के बाद बैंक की तरफ निकल जाता है, लेकिन बैंक तक पहुंचने पर उसे वहां एक चिल्लाती हुई औरत नजर आती है जो कि अपने कैश के किसी मसले की वजह से बैंक के कैशियर पर चिल्ला रही थी। तभी सेबेस्टर की नज़र टीवी पर चलने वाली न्यूज़ पे पड़ती है जिसमें बताया गया था कि बहुत से शहरों में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। ये न्यूज़ सुनकर सेबेस्टर को वहाँ पर चिल्लाती हुई औरत भी किसी ज़ोंबी से कम नहीं लग रही थी, इसलिए वो उस औरत का मसला फौरन सॉल्व करके उसे वहाँ से भेज देता है। शाम में जब सेबेस्टर अपनी जॉब से घर वापस आता है तो देखते हैं कि उसकी यूट्यूब की वीडियो पर आज पहली बार किसी का कमेंट था। ये देखकर वो खुश होता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो तो इस पते पे पहुंच जाना। इसके बाद सेबेस्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो कुछ ही देर के बाद उस बताए हुए पते की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर ये देखता है कि वहाँ तो पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। दरअसल वहाँ सेफ ट्रैकर कंपटीशन चल रहा था। वहाँ जितने भी लोग थे वो लॉकर्स को खोलने में एक्सपर्ट थे, इसलिए इन सबको वहाँ कंपटीशन करवाने के लिए इकट्ठा किया गया था। सेबेस्टर के वहाँ पहुँचने के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सेबेस्टर तो ऑलरेडी बहुत कम वक्त में लॉकर को खोलने में एक्सपर्ट था, इसीलिए वो एक एक करके सभी लेवल्स को बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत हैरान थे। अब सेबेस्टर सारे राउंड क्लियर करने के बाद फाइनल्स में पहुंच जाता है जहाँ इसका मुकाबला एक बिल नाम के लड़के से था और इन दोनों को 30 सेकंड में तिजोरी के लॉक को ओपन करना था। अब जैसे ही टाइम शुरू होता है बिल तो तिजोरी को खोलने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन सेबेस्टर बिल्कुल खामोशी से वहीं बैठा रहता है। उसे देख के लग रहा था कि उसे लॉक खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट था और उसे पता था कि वो ये काम चंद सेकंड्स में कर सकता है। इसलिए जब टाइमर में बाकी 10 सेकंड्स रह जाते हैं तब वो इस तिजोरी के लॉक को खोलने के लिए आता है और उसे सिर्फ 5-6 सेकंड्स में ही ओपन कर लेता है। ये सब देख के वहाँ के लोग बहुत शॉक्ड थे कि कोई इतना टैलेंटेड भी हो सकता है। अब सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तभी तालियों की गूंज में उसकी नज़र गिविम नाम की एक लड़की पे पड़ती है। गिविम बहुत अट्रैक्टिव थी, इसलिए सेबेस्टर उसे देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन सेबेस्टर गिविम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। अब हमें यहाँ गिविम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई थी और 16 साल की उम्र में अपना दिल टूटने पर उसने पहली कार चोरी की थी और सिर्फ 17 साल की उम्र में इंटरपोल ने उस पर रेड नोटिस जारी कर दिया। अब अगली ही सुबह सेबेस्टर डेली रूटीन की तरह तैयार होने के बाद बैंक जा रहा था और कॉफ़ी लेने के लिए कॉफ़ी शॉप पर रुकता है। तभी कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई उसे गिविम नज़र आती है। उसे देखकर ये चौंक जाता है और कॉफ़ी इसके ऊपर ही गिर जाती है। अब गिविम उसे बताती है कि उसकी वीडियो पर कमेंट इसी ने ही किया था। गिविम ये बताती है कि वो वांटेड चोर है जिसे पूरी दुनिया की पुलिस पकड़ रही है। अब इसका अगला टारगेट उन तिजोरियों को ढूंढकर अनलॉक करना है जिसका जिक्र तुमने अपनी वीडियो में किया था। अब वो सेबेस्टर से कहती है उन लॉकर्स को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हैंस वॉकलर की उन तिजोरियों के बारे में सेबेस्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सेबेस्टर अपने घर पे था। तब वो गिविम की दी हुई ऑफर के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे हैंस वॉकलर की उन तिजोरियों को ढूंढने का इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था और उसे अब मौका भी मिल रहा था। इसलिए वो सोचता है कि गिविम के इस प्लान में वो उसकी मदद करेगा और फिर अगली ही सुबह वो गिविम के बताए हुए पते तक पहुँच जाता है जहाँ वो गिविम की टीम से मिलता है। गिविम की टीम में इसके अलावा 3 और लोग भी थे जिनके नाम करीना, रोल्फ और ब्रेड थे। करीना इस टीम की हैकर थी, रोल्फ इस टीम का ड्राइवर और ब्रेड इस टीम का गनमैन था। इसके बाद ये सेबेस्टर को बताते हैं कि इनके पास लॉकर्स को ढूंढने में सिर्फ 4 दिन है, क्योंकि 4 दिनों बाद उन लॉकर की लोकेशन को चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए ये लोग पेरिस के लिए निकल जाते हैं और उस तिजोरी को बैंक से निकालने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं।
अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टर बैंक के अंदर जाता है और वॉशरूम में छुप जाता है। ग्विम बहुत ज्यादा सामान लेकर बैंक के अंदर आती है और सामान सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ाने के बहाने उससे पिछले गेट की चाबी चुरा लेती है। बैंक की एक स्टाफ ग्विम को लॉकर तक लिया। अब ये दोनों उस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ये सब सेबेस्टर को किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि हैंस वोकलर की तिजोरी को खोलना उसका एक ख्वाब था। इसलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वो इस खूबसूरत सी तिजोरी को खोलने में लग जाता है और देखते ही देखते एक एक करके सारे लॉक्स को ओपन कर देता है। तिजोरी के खुलने पर उन्हें वहाँ बहुत सा पैसा रखा हुआ दिखाई देता है। अब ये दोनों तिजोरी के अंदर जाकर पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं और गैंग के बाकी मेंबर्स प्लान के मुताबिक बैंक के बाकी लोगों का ध्यान भटका रहे होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग बैंक से चोरी करने में कामयाब रहे थे। अब गैंग के सभी लोग बहुत खुश थे कि ये लोग इतनी बड़ी चोरी करने में कामयाब रहे। सेबेस्टर बहुत खुश था क्योंकि उसके बचपन का ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका था। अब अगले ही सीन में हमें इंटरपोल के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स को इनकी चोरी की खबर लग चुकी थी और बैंक में लगे हुए कैमरास के थ्रू वो लोग ग्विम और उसकी गैंग को कैप्चर कर चुके थे। ग्विम तो ऑलरेडी इंटरपोल के हिट लिस्ट में थी। अब इस केस की छानबीन करने के लिए और इन चोरों को पकड़ने के लिए इस केस को टेलीकॉन नाम की एक ऑफिसर के हवाले किया जाता है। अब वो बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि अगर इन्होंने हैंस वोकलर की एक तिजोरी को ओपन कर लिया है तो बाकी तिजोरियों को ओपन करने के लिए भी ये ज़रूर आएंगे। दूसरी तरफ ग्विम और उसकी गैंग पार्टी कर रहे होते हैं। हैकर लड़की सेबेस्टर के इस टैलेंट से बहुत अट्रैक्ट हुई थी, इसलिए उसे सेबेस्टर अच्छा लगने लगता है, लेकिन सेबेस्टर उसे बताता है कि वो ग्विम को पसंद करता है। इस पर हैकर लड़की उसे बताती है कि ग्विम ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन ग्विम का रिलेशनशिप ब्रेड के साथ कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। इनका ब्रेकअप कभी भी हो सकता है। अब उस रात सेबेस्टर ग्विम के कमरे में जाता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रेड वहाँ आ जाता है और उसे सेबेस्टर का ग्विम के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से उसे सेबेस्टर पर बहुत गुस्सा आता है। अब अगले ही दिन इनकी पूरी टीम प्राग पहुंचती है, जहाँ हैंस वोकलर की दूसरी तिजोरी को रखा गया था। अब ये लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पुलिस ऑफिसर्स ने इन पर नजर रखी हुई है। अब ये लोग बैंक तक पहुंचते हैं जहाँ उस तिजोरी को रखा गया था। बैंक के एम्प्लॉयज बनकर इन्हें बैंक में एंट्री तो मिल ही जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को इन पर शक था, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड इन पर नजर रखते हुए इनके पीछे ही आता है। जब ये नोटिस करती है कि सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा कर रहे हैं तो वो मौका देखते ही उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स का सफाया कर देती है और अब ये लोग हैंस वोकलर की दूसरी तिजोरी तक भी पहुंच चुके थे। काफी देर बैंक के बाहर इंतजार करने पर जब वहाँ कोई हलचल नहीं होती तो वो देखने के लिए बैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हैंस वोकलर की जो दूसरी तिजोरी यहाँ रखी गई थी उस एक हफ्ता पहले ही दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये सुनकर वो ग्विम की टीम को पकड़ने के लिए उस बैंक की तरफ आता है, जहाँ ऑलरेडी बैंक में अलर्ट अलार्म बज रहा था क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मिसिंग हो गए थे। अब सेबेस्टर हैंस वोकलर की दूसरी तिजोरी को खोलने में भी कामयाब रहता है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तिजोरी को खुलने के बाद अब तिजोरी में रखे हुए ढेर सारे पैसों को वो बैग्स में भरने लगते हैं। बैंक के हाई अलर्ट अलार्म को बचने की वजह से अब ग्विम प्लान बी को स्टार्ट करती है। ब्रेड को गैंगस्टर बनाकर बैंक के अंदर भेज देती है और ब्रेड वहां जाकर बैंक के सारे स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लेता है। इस तरह ग्विम और सेबेस्टर को बहुत टाइम मिल गया था उन बैग्स को फिल करने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद जब ब्रेड वहां से निकलने लगता है तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड शूट करता है और गोली उसके कंधे पर लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान बैंक के बाहर खड़ी हुई उनकी वैन तक पहुंच जाता है। अब बैंक में बहुत हलचल मच गई थी क्योंकि सभी लोग बैंक से बाहर भाग रहे थे। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए ग्विम और सेबेस्टर भी बाहर आ जाते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पुलिस भी थी। अब ब्रेड ग्विम को तो वैन में आने देता है, लेकिन जब बारी सेबेस्टर की आती है, जब सेबेस्टर वैन में आने की कोशिश करता है तो ब्रेड उसे धक्का दे देता है। अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि पुलिस इनके पीछे ही आ रही थी, इसीलिए वैन स्पीडली वहां से चली जाती है। ऐसा उसने सेबेस्टर के साथ इसीलिए किया था कि ग्विम और सेबेस्टर उसे साथ में अच्छे नहीं लगे थे, इसीलिए इसी चीज का बदला लेने के लिए उसने सेबेस्टर को वैन से नीचे गिरा दिया था। कि सेबेस्टर भी हार नहीं मानता, वो भी खुद को बचाने के लिए पुलिस से भागता है। उसे वहाँ साइकिल मिलती है जिसके थ्रू वो ट्रेन तक पहुंच जाता है। इसी तरह वो इस एरिया से बहुत दूर निकल जाता है और खुद को पुलिस ऑफिसर से बचा लेता है। दूसरी तरफ ग्विम ब्रेड पर बहुत गुस्सा करती है कि उसे सेबेस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारी गैंग का मेंबर है और उसी की वजह से हम इन तिजोरियों को चुराने में कामयाब रहे हैं। इस पर ब्रेड उन्हें कहता है कि अब उन्हें सेबेस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने हैंस वोकलर की दोनों तिजोरियों से बहुत सारा पैसा चुरा लिया है। उनके पास अब करोड़ों की दौलत है, इसीलिए उन्हें अब सेबेस्टर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ग्विम सेबेस्टर के पास आने के लिए उनकी वैन से उतर जाती है। ब्रेड उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्विम उसकी बात नहीं मानती। ग्विम को वहाँ से आता देखकर वो हैकर लड़की भी ग्विम के साथ आ जाती है
अब ये दोनों सेबेस्टियन के घर पहुंचकर उसका वहां आने का इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर बाद सेबेस्टियन भी अपने घर वापस आ जाता है। उन्हें वहां बैठा हुआ देखकर सेबेस्टियन उन पर बहुत गुस्सा करता है कि उनकी टीम ने सेबेस्टियन के साथ अच्छा नहीं किया। इस पर ग्विम ब्रेड की तरफ से उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि ब्रेड का मकसद सिर्फ पैसे चोरी करना था, जबकि मेरा और तुम्हारा मकसद हैंस वोकलर की तीनों तिजोरियों को ओपन करना था और इसीलिए अब हम हैंस वोकलर की तीसरी तिजोरी को ओपन करने पर काम करेंगे। पहले तो सेबेस्टियन उसे मना कर देता है, लेकिन फिर ग्विम के लिए मान जाता है और अब ये लोग हैंस वोकलर की तीसरी तिजोरी की प्लानिंग करने लगते हैं। उस तीसरी तिजोरी को स्विट्जरलैंड में रखा गया था और अब ये तीनों लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और उस ऑफिसर टेलिको ने भी इन पर नजर रखी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि अब ये लोग तीसरी तिजोरी तक जरूर आएंगे। अब टेलिको उन्हें ट्रैक करता है। उस तिजोरी को कैसीनो के अंदर रखा गया था। टेलिकोर हैकर की रेडियो फ्रीक्वेंसी से तय कि वो लोग कैसीनो तक 5 बजे तक पहुंचेंगे, इसलिए टेलिकोर पूरी तैयारी के साथ 5 बजे इनका वहां आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं तो ये बैंक में जाकर चेक करता है और इसे वहाँ सब नॉर्मल ही मिलता है। अब बैंक की मैनेजर उसे बताती है कि उसे थ्रेट्स मिल रहे थे कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए उसने तिजोरी को सेफ जोन में रखने के लिए बैंक से शिफ्ट करवा दिया है। दरअसल 8 घंटे पहले उनकी मैनेजर को कॉल करके इंटरपोल कंपनी की तरफ से उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो लोग तिजोरी की लोकेशन को चेंज करें और इनके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब बैंक की मैनेजर उसे ये भी बताती है कि सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू वो इस तिजोरी को यहाँ से शिफ्ट करने का काम करवा रही है, लेकिन तिजोरी को शिफ्ट करने का काम सिक्योरिटी कंपनी के बजाय ग्विम और इसकी टीम कर रहे थे। अब टेलिको को सारी बात समझ आ गई थी। उनके रेडियो स्टेशन से उन्हें गुमराह करने के लिए ही गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी और सेबेस्टियन उस तीसरी तिजोरी को वहाँ से दूर ले जा रहे थे। अब सेबेस्टियन बहुत एक्साइटेड था हैंस वोकलर की तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए। अब दूसरी तरफ ब्रेड और उसका फ्रेंड ग्विम के फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि वो लोग तीसरी तिजोरी को वहाँ से लेकर जा रहे हैं। उनसे तीसरी तिजोरी छीनने के लिए ये लोग अब उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब हैकर लड़की सिग्नल्स को ग्विम की तरफ आते हुए नोटिस करती है तो उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस इस तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस को सरेंडर करने से पहले ही वो ग्विम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड सेबेस्टियन और ग्विम तक पहुंच चुका था और उन पर गन तान कर सारे पैसे उसके हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन ग्विम उसे पैसे देने से मना कर देती है। ग्विम उससे कहती है कि तुमने हमें पहले ही धोखा दे दिया था, इसीलिए इस चोरी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये सुनकर ब्रेड को बहुत गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन की किस्मत अच्छी होने की वजह से ब्रेड की गन खाली थी। इस पर ग्विम उसे बताती है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे धोखा ज़रूर दोगे, इसीलिए मैंने ही तुम्हारी गन को खाली रखा था। अब ग्विम उस पर गन पॉइंट कर सारी सिचुएशन को संभालती है और ब्रेड को वहीं बांध देती है। अब प्लान के मुताबिक ये लोग वहाँ से भागने के लिए बोट तक पहुँचते हैं ताकि वो इस रास्ते से यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। और तभी सेबेस्टियन ग्विम को प्रपोज करते हैं और ग्विम भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये लोग बोट से वहाँ निकलने ही वाले थे कि टेलिको वहाँ आ जाता है और इन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। अब ये लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि अगर ये भागने की कोशिश करते तो टेलिको इन दोनों को ही मार देता। अब ग्विम टेलिको से कहती कि वो सरेंडर कर रही है, लेकिन इसके बदले वो सेबेस्टियन को यहाँ से जाने देगा। इस पर टेलिको मान जाता है और सेबेस्टियन को वहाँ से जाने देता है। सेबेस्टियन के वहाँ से जाने से पहले ग्विम उससे प्रॉमिस करती है कि बहुत जल्द वो उस तक वापस आएगी और वो दोनों हैंस वोकलर की चौथी तिजोरी को ढूंढकर भी उसे ओपन करेंगे। और फिर सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। अब कई साल बीत जाने के बाद हमें ग्विम को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया में था और वहाँ उसकी लॉक ओपन करने की शॉप थी। शॉप का नाम भी उसने ग्विम के नाम से रखा हुआ था। और फिर उसके पास एक कपल आता है और वो लोग सेबेस्टियन को एक नक्शा दिखाते हैं जिस पर वो उसे हैंस वोकलर की चौथी तिजोरी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और फिर ये लोग प्लान करके चौथी तिजोरी को भी ओपन करने वाले थे और यही मूवी का एंड हो जाता है। होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही बाय बाय।